जैसा कि आप जानते हैं कि अबाबिल किश्तवाड़ ने इनिशिएटिव लिया, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो हमने जो है नीडी फैमिलीज़ तक जो है राशन पहुंचाया। और किश्तवाड़ के पेरीफेरी में हमने 300 फैमिलीज़ तक जो है राशन डिस्ट्रीब्यूट किया। तो परसों हमारा जो इनिशिएटिव था वो पाडरे इलाके के लिए था। तो हमने जो है डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया डूल में, और उसके बाद हमने पडियारना में जो है नीडी फैमिलीज़ तक राशन प्रोवाइड किया। और जब हम पाडर के किजाई इलाके में पहुंचे तो हमने वहाँ पे जो हमारी आइडेंटिफाइड फैमिलीज़ थी हमने उन तक राशन पहुँचाया। तो ये करीब 3:30 बजे का वाकया है कि एक एसपीओ साहब आए, उन्होंने कहा कि आपको एसएचओ साहब गुलाबगढ़ जो है बुला रहे हैं। तो हमने 2 वॉलंटियर्स को जो है गुलाबगढ़ भेजा। तो जब वो गुलाबगढ़ गए, एसएचओ साहब ने जो है उनसे बोला कि आप जो है मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पे कैसे राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज किया जाएगा। फिर वॉलंटियर्स ने जो है हमारे साथ कंटेक्ट किया और हम पूरी टीम जो है वो गुलाबगढ़ पहुंची। इसी असना में वहाँ के जो एसडीएम साहब है वो भी वहाँ पे थाने में पहुंचे, और बिना किसी बात किए हुए, बिना किसी हमारे साथ जो है वो तारुफ किए हुए, उन्होंने जो है डायरेक्टली हमें हरेसमेंट जो है वो शुरू किया। हमें जो है गाली गलौज दी। हमारा एक वॉलंटियर जो है वो दरवाजे पे खड़ा था, उसे कहा कि साले तो अंदर चल, तो बाहर क्या कर रहा है, और जो है बहुत ज़्यादा हरेसमेंट की। और हरेसमेंट के बाद जो है हमने फिर भी जो है कोशिश की कि हम जो है इनसे बात करें, हम कहें इनको कि हमने अभी तक जो है कितनी नीडी फैमिलीज तक जो है राशन प्रोवाइड किया है। लेकिन बिना किसी बात किए हुए, बिना किसी डिस्कशन किए हुए एसडीएम पाडर ने जो है एसएचओ साहब से कहा कि आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए। फिर मुंशी साहब आए तो उन्होंने जो है वो नाम जो है हमारा दर्ज करते रहे। तो इसी असना में जो है हमने यहाँ एसएचओ साहब किश्तवाड़ से जो है कांटेक्ट किया, एसएचओ साहब और इसके अलावा जो यहाँ पे हमारे बड़े थे उनसे कांटेक्ट किया, और आखिरकार जो है डीसी साहब ने जो है कॉल किया एसएचओ साहब को, और उसके बाद जो है हमें वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत नरमी मिली। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब हम वहाँ पे गए, हमने जब बात की उनके साथ, उन्होंने हमारे साथ कोई बात नहीं की। उन्होंने हमें गाली गलौज दिया। यहाँ तक कि एसडीएम साहब ने हमें कहा कि आप मुसलमानों ने हर जगह गंद मचा के रखी है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो एनजीओ अबाबिल यहाँ पिछले 5 साल से काम कर रही है, बिना किसी मजहब व मिल्लत के जो है हमने हर जगह काम किया, चाहे वो हॉस्पिटल में काम हो, चाहे वो ब्लड डोनेशन हो, चाहे वो हमारे पास जो नीडी फैमिलीज रजिस्टर्ड हैं जिनको हम मंथली फूड किट्स प्रोवाइड करते हैं, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है जाता है। हमने ये कभी नहीं देखा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। हमने हमेशा जो है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन जो है पूरे किश्तवाड़ और किश्तवाड़ के बाहर जहां भी हमारी टीम काम करती जा रही है वहां पे जो है हमने इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन काम किया है। लेकिन एसडीएम साहब ने जो है हमें थ्रेट किया, हमें जो है आई कार्ड बार बार चेक करते रहे, बार बार जो है हमारे नाम को बोल के जो है हमारे रिलीजन पे जो है वो बात पहुंची। तो उसके बाद जो है उन्होंने बीएमओ साहब को वहाँ पे बुलाया और कहा कि इन सबको क्वारंटीन कर दो, ये जो है हमारे इलाके में हमारे पूछने के बगैर कैसे है। हालांकि डीसी साहब को भी मालूम है। फ्रॉम द सेकंड डे ऑफ लॉकडाउन हम डीसी साहब के पास गए। डीसी साहब ने कहा कि आपको परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं, आप काम करते जाओ। तो उन्होंने जो है हमें बहुत हैरेस किया वहाँ पे, और हमारे खिलाफ एफआईआर हुआ। और जिस गाड़ी में फूड किट्स जो है लगभग 50 फैमिलीज के लिए हमने वहाँ पे ले गए थे, हमने 15 तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर गए थे, तो वो गाड़ी भी जो है उन्होंने सीज की। फिर उसके बाद हमने यहाँ किश्तवाड़ जो एडवोकेट साहब है उनके साथ हमने राब्ता किया, और थ्रू ऑनलाइन जो है दूसरे दिन करीब 4 बजे हमारी गाड़ी जो है वो रिलीज़ हुई है। और रिलीज़ होने के बाद जो है ओरिजिनल आरसी जो है उन्होंने अपने पास रखी। एफआईआर हमारे खिलाफ दर्ज हुआ है, और हम जो है डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से और आपके मीडिया से जो है हम डीसी साहब से जो है वो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आपने जो है हमारे साथ कॉपरेट यहाँ पूरे इंडस्ट्री में, चाहे वो यहाँ के एसएचओ साहब हों, डीसी साहब हों, एसएसपी साहब हों, या जो नाके पे जो सब इंस्पेक्टर्स खड़े रहे, आज तक हमें किसी ने हरेस, किसी ने ह्यूमिलेट, किसी ने रोका नहीं। लेकिन जब हम पाडर में गए तो उन्होंने कहा कि हमारे इजाज़त के बगैर आप पाडर के इलाके में कैसे आए हो। तो हम जो है आपके मीडिया के ज़रिए जो है हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी जो है रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप इस में इंटरफेयर करें और आप जो है इस पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लें, ताकि जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स यहाँ पे हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं, जो यहाँ पे कम्युनिटी को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जो कम्युनिटी को डिवाइड करना चाहते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया।